प्रश्नावली 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। तो चलिए 1 नंबर को जांच करके बताते हैं आपको कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन लिख लिया है, तो चलिए इनको अब हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये जो आपको सवाल दिया गया है x+1 पर होल स्क्वायर दिया गया है, तो यहाँ पे आपको एक सूत्र लगाना पड़ेगा, ये वाला a+b पर होल स्क्वायर बराबर सूत्र a² + b² + 2ab, ये वाला सूत्र लगाना पड़ेगा इस जगह पे। तो चलिए हम ये वाली सूत्र जो है यहाँ पे लगा देते हैं। पहले क्या होगा, a² होगा, तो यहाँ पे एक जगह पे x है तो यहाँ पे आपको x पे स्क्वायर कर देना पड़ेगा, प्लस है तो प्लस दीजिए, b पे स्क्वायर करना यानी कि 1 पे स्क्वायर, इसके बाद प्लस 2ab यानी कि 2 गुना ये a की जगह पे x और b की जगह पे 1 है तो 1, ये बराबर है तो बराबर दे दीजिए। और ये जो 2 है यहाँ पे गुना का चिन्ह छुपा हुआ है और ये 2 जो है अंदर ढुकेगा तो 2 गुना x हो जाएगा यहाँ पे 2x, इसका प्लस और ये 3 के आगे वाला माइनस लड़ेगा तो यहाँ माइनस का चिन्ह हो जाएगा और 2 गुना 3 हो जाएगा यहाँ पे 6। अब देखिए x² का x² और प्लस का प्लस 1 गुना 1 हो जाएगा आपका 1 ही, क्योंकि 1 पे स्क्वायर है। स्क्वायर का मतलब होता है कि 1 को 2 बार जो है गुना में लिख करके हल करना है, तो यहाँ पे 1 ही आ जाएगा। इसके बाद 2 गुना x 2x और फिर 1 से गुना हो जाएगा, यानी कि अंक वाला के साथ गुना होता है तो 2 गुना 1 2 और ये x है तो x लिख देंगे, बराबर है तो बराबर दे दीजिए, 2x है तो 2x दे दीजिए, माइनस है तो माइनस, 6 है तो 6। अब क्या करेंगे, इस साइड में जो कुछ भी है सबको जो है लेफ्ट साइड में हम पश्चांतर कर देंगे, कहने का मतलब ये वाला सारा लिख लेते हैं हम। इसके बाद देखिए बराबर का इस साइड में प्लस में था ये 2x, इस साइड ले आएंगे माइनस में हो जाएगा, इस साइड में आपका माइनस में था 6, इस साइड ले आते हैं प्लस में हो जाएगा आपका 6। इसके बाद देखिए यहाँ पे ये 2x प्लस में और ये 2x माइनस में, ये दोनों आपस में कट जाएगा। इसके बाद x² का x² लिख दीजिए, एक देखिए आपका प्लस में और 6 भी आपका प्लस में है, तो ये प्लस वाला 1 और 6 भी प्लस वाला है, तो दोनों आपस में जुट करके प्लस वाला 7 हो जाएगा। यानी कि आपका जो है कि यह जो है द्विघात समीकरण होगा। क्वेश्चन में पूछ रहा था कि चेक करके बताइए क्या यह द्विघात समीकरण है, तो आपको आंसर में लिख रहे हैं हाँ यह द्विघात समीकरण है, यह द्विघात समीकरण है। इतना दूर लिखेगा तो ये आपका 1 नंबर चेक हो जाएगा। इसके बाद 2 नंबर चेक कर लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 को बना लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका जो है कि गुना का चिन्ह छुपा हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। इसके बाद ये x² है तो x² लिख दीजिए, माइनस है तो माइनस, 2x है तो 2x, और देखिए ये माइनस और इसका जो आगे का प्लस वाला है दोनों लड़के माइनस हो जाएगा, 2 गुना 3 हो जाएगा 6, इसका माइनस x वाला के आगे में माइनस है और 2 वाला के आगे में जो माइनस है, ये दोनों माइनस माइनस आपस में लड़के प्लस हो जाएगा और 2 गुना x हो जाएगा यहाँ पे 2x। अब क्या कीजिए, यहाँ पे 6 जो है माइनस में, इसको इस साइड ले आएंगे प्लस में, और ये 2 भी x जो आपका प्लस में इस साइड ले आएंगे माइनस में हो जाएगा। तो चलिए ले आते हैं, x² का x² दीजिए, माइनस का माइनस, 2x का 2x जो ऊपर में था वैसे ही उतार दिए, ये माइनस में है 6, इस साइड ले आते हैं प्लस में, ये भी 2 आपका प्लस में है, इस साइड ले आते हैं माइनस में हो जाएगा 2x, और इस साइड आपका क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा 0, क्योंकि सबको तो यहाँ से उठा के इस साइड ले आए हैं, वाम पक्ष लेके आ गए, समझे बात। अब यहाँ पे देखिए x² का x² ही होगा, माइनस वाला 2x, यहाँ पे भी माइनस वाला 2x, दोनों माइनस माइनस एक ही जात है तो दोनों जुड़ जाएगा आपस में, तो माइनस वाला 2x माइनस वाला 2x तो हो जाएगा यहाँ पे आपका माइनस वाला 4x, अब प्लस 6 है तो प्लस 6, बराबर दीजिए बराबर, और ये 0 है तो 0 दे दीजिए। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं द्विघात समीकरण है। देखिए द्विघात समीकरण कहते किसको है, तो जिस बहुपद का अधिकतम घात 2 होता है उसी को द्विघात बहुपद कहते हैं। तो यहाँ x पे पावर आप 2 देख सकते हैं, तो ये आपका द्विघात समीकरण हो जाएगा, समझे बात। अगर x पे पावर 3 आ जाए या फिर 4 आ जाए, 5 आ जाए, तो वो आपका द्विघात समीकरण नहीं होगा। यहाँ पे x पे पावर 2 है तो यह द्विघात समीकरण होगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, आपको लिखना पड़ेगा हाँ यह द्विघात समीकरण है। तो चलिए हम आगे लिख लेते हैं, यहाँ पे तो अब मेरा पेज है नहीं, दूसरा पेज में लिख लेते हैं। तीर का निशान दे दीजिएगा और लिख दीजिएगा हाँ यह द्विघात समीकरण है। यहाँ तक लिखिएगा तो आपका 1 नंबर का 2 नंबर भी बन जाएगा। अब 3 नंबर देखते हैं क्या क्वेश्चन में है। इनको हल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये x को लिखिए, आगे का एक साइड देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आप एक बात जान लीजिए, यहाँ पे आपका गुना का चिन्ह छुपा हुआ है, यहाँ पर भी आपका गुना का चिन्ह छुपा हुआ है। इसको गुना कैसे किया जाता है, तो ये x वाले को यहाँ पे लिखेंगे और ये जो x+1 है इसको पूरे लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद आपका यहाँ पे देखिए -2 बच रहा है तो -2 लिखेंगे और ये जो x+1 है इनको पूरे ही लिख देंगे। ऐसे करके जो है कि गुना होता है, आप पिछली कक्षा में पढ़े होंगे। इसके बाद इस साइड भी वैसे ही करना, ये x को लिखिए और ये जो इस साइड में आपका x+3 है इनको पूरा ही लिख लीजिए, फिर -1 है तो -1 दीजिए, फिर जो है आपको ये x+3 को लिख लेना है। और एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे गुना का चिन्ह, यहाँ पर भी गुना का चिन्ह, यहाँ पर भी गुना का चिन्ह और यहाँ पे भी गुना का चिन्ह छुपा हुआ है,
समझ गए बात। इसके बाद x गुना x कीजिएगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का चिन्ह दीजिए, x गुना 1 हो जाएगा एगो x, और माइनस और इसका आगे वाला का प्लस लड़ेगा तो माइनस हो जाएगा, 2 गुना x 2x हो जाएगा, ये माइनस और इसका प्लस लड़के माइनस हो जाएगा, 2 गुना 1 2 हो जाएगा, बराबर है तो बराबर। इसके बाद x गुना x कीजिएगा तो x स्क्वायर आ जाएगा, और इसके आगे भी प्लस का चिन्ह और यहाँ पे भी प्लस का चिन्ह, प्लस प्लस लड़के प्लस ही हो जाएगा, x गुना 3 हो जाएगा, यहाँ पे 3x, माइनस है तो माइनस दे दीजिए क्योंकि इसका भी प्लस और माइनस लड़के माइनस ही हो जाएगा, 1 गुना x x, इसका माइनस और प्लस लड़ेगा तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, और 1 गुना 3 हो जाएगा आपका 3। अब देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर यहाँ एगो एक्स है प्लस में, और यहाँ पे 2x माइनस में है, तो माइनस वाले 2x में से ये प्लस वाला 1x घटेगा तो माइनस वाला 1x बचेगा, और -2 है तो -2 दे देंगे, बराबर का बराबर चिन्ह देंगे। इधर एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर देंगे, प्लस है तो प्लस का चिन्ह दे देते हैं, क्योंकि प्लस 3x में से ये -1x घटेगा तो +2x बचेगा इसलिए, और यहाँ पे -3 लास्ट में तो -3 दे देते हैं। अब हम क्या करते हैं कि इस पार में जितना भी कुछ है इस सबको उठा करके ये लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं, यानी कि बाम पक्ष में ले आते हैं। तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर दीजिए, -x है तो माइनस में x, -2 है तो -2 दे दीजिए। ये देखिए एक्स स्क्वायर इस साइड प्लस में था, इनको जो है कि बायां साइड लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, और ये भी प्लस में था, इसको भी बायां साइड ले आइए माइनस में, ये भी माइनस में इस साइड ले आइए प्लस में हो जाएगा, और आपका जो है दायां साइड में कुछ भी नहीं बचेगा क्योंकि सबको तो उठा के बायां साइड में ले आए हैं। समझ गए बात। इसके बाद देखिए प्लस में एक्स स्क्वायर, यहाँ पर माइनस में एक्स स्क्वायर, ये दोनों तो आपस में कट ही जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए माइनस में एगो एक्स है, यहाँ पे माइनस में 2 एक्स है, तो दोनों माइनस माइनस एक ही जाते तो जुड़ जाएगा, माइनस वाला एगो एक्स और माइनस वाला 2 एक्स, तो ये हो जाएगा जोड़ करके आपका माइनस वाला 3 एक्स। इसके बाद देखिए यहाँ पे 2 है माइनस में, यहाँ पे 3 जो है आपका प्लस में है, तो प्लस वाले 3 में से ये माइनस वाला 2x घटेगा तो प्लस वाला 1 एक्स x बोलते हैं, यहाँ पे 3 में से 2 घटेगा तो 1 बचेगा। इसके बाद बराबर है तो बराबर दे दीजिए, 0 है तो 0 दे दीजिए। यहाँ पे आपको देखना है कि x पे जो है अधिकतम घात कितना है, तो देखिए x पे अगर पावर देखें, घात का मतलब होता है पावर, x पे जो पावर है वो कुछ भी आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर कुछ नहीं दिख रहा तो इसके ऊपर पे जो है एक पावर, x के ऊपर पे एक पावर छुपा हुआ रहता है। लेकिन हमको क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि द्विघात समीकरण है या नहीं है ये चेक करके बताइए। ये आपका द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि द्विघात समीकरण में x पे पावर जो है कि 2 रहता है, तो यहाँ पे आपका तो 2 है नहीं, इसलिए आपको यहाँ पे तीर का निशान दे के लिख देना है नहीं, यह द्विघात समीकरण नहीं है, यही लिख दीजिएगा, यह द्विघात समीकरण नहीं है। इतना दूर लिखिएगा तो आपका 3 नंबर क्वेश्चन भी बन जाएगा। अब चौथा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में भी इस जगह आपका गुना का चिन्ह छुपा हुआ है, तो इसको कैसे गुना करेंगे, तो देखिए इसको गुना करने के लिए आपको ये x को लिखना पड़ेगा, इन x को लिख दीजिए, और ये जो 2x + 1 है इसको पूरे लिख दीजिए, ठीक है। इसके बाद ये -3 है तो -3 लिख करके आपको ये 2x + 1 इनको पूरा ही लिख देना है, बराबर है तो बराबर दे दीजिए। इसके बाद x गुना, यहाँ पे तो देखिए ये पे गुना हो ही रहा है, क्योंकि x गुना x हो जाएगा यहाँ पे x स्क्वायर, और यहाँ पे x के आगे में प्लस का चिन्ह छुपा हुआ है, इसका प्लस और इसका प्लस लड़के तो प्लस ही हो जाएगा, यानी कि 5 के आगे में जो प्लस है वो इसका 5 के आगे में प्लस, और x के आगे में जो प्लस है दोनों लड़के प्लस हो गया, और x गुना 5 कीजिएगा तो 5x, यहाँ पे 5x लिख दीजिए। इसके बाद यहाँ पर वैसे कीजिए, यहाँ पे देखिए इसका अंक वाला तो है नहीं, तो यहाँ पे x गुना x स्क्वायर हो जाएगा, आगे में 2 है तो 2 लिख करके x गुना x स्क्वायर कर दीजिए, प्लस का चिन्ह है तो प्लस दीजिए। x गुना 1 होगा तो आपको पता है कि 1 जिसमें भी गुना होता है वही आ जाता है। अगर आप 2 में कीजिएगा x से, मतलब 1 से यदि आप गुना कीजिएगा 2 में तो 2 ही आ जाएगा, 1 से गुना कीजिएगा 5 में तो 5 ही आ जाएगा। उसी तरह 1 से आप x में गुना किए थे, इसीलिए आपका x ही यहाँ पे आ गया। इसके बाद माइनस है तो माइनस दे दीजिए, क्योंकि इसका माइनस और 2x का आगे वाला प्लस लड़के माइनस हो जाएगा। 3 गुना 2 हो गया 6, और x है तो x लिख दीजिए, इसका प्लस और इसका माइनस, और यहाँ पे जो 1 के आगे में प्लस है, इन दोनों को जो मतलब लड़ करके माइनस और प्लस लड़ करके हो जाएगा यहाँ पे माइनस, 3 गुना 1 हो जाएगा 3, बराबर है तो बराबर, x स्क्वायर है तो x स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, 5x है तो 5x उतार देंगे। अब देखिए यहाँ पे आपको 2x स्क्वायर का 2x स्क्वायर लिख देना है, और 6x यहाँ पे माइनस में है, 6x जो आपका माइनस में है, और ये x जो आपका प्लस में है, तो 6x में ये माइनस वाला 6x में से ये प्लस वाला एगो x घटेगा तो आपका माइनस वाला 5x बच जाएगा, क्योंकि आपको भी पता है कि ये वाला x तो इसको घटाएगा नहीं, बल्कि ये 6x ही एक x को घटा देगा तो 5x बच जाएगा, और घटाया किसने था, तो माइनस वाले 6x ने घटाया था, इसलिए यहाँ पे माइनस का चिन्ह आ गया। इसके बाद -3 है तो -3 लिख दीजिए, बराबर। अब क्या करते हैं, ये जो x स्क्वायर है इसको इस साइड ले आते हैं बायां पक्ष में, और ये जो प्लस 5x है इन्हें भी ले आते हैं इस साइड माइनस में, इधर कुछ नहीं बचा तो आपका 0 बच गया। अब देखिए 2x स्क्वायर में से
यहाँ पे माइनस वाला एगो एक्स स्क्वायर घट जाएगा, तो प्लस 2x स्क्वायर में माइनस वाला एगो एक्स स्क्वायर घटेगा, तो एक ठो प्लस एक्स स्क्वायर तो बचेगा ही। इसके बाद यहाँ देखिए माइनस वाला 5x जो है माइनस में ही 5x, यहाँ पर भी माइनस में ही 5x है, तो 5x ये वाला और 5x ये वाला दोनों एक ही जाते हैं, तो यहाँ पे माइनस वाला 10 गो x हो जाएगा, क्योंकि 5x 5x 10x। इसके बाद आपका ये -3 बच जाता है, तो यहाँ पे -3 दे दीजिएगा। बराबर है ये वाला बराबर दीजिए, 0 है 0। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि x पे जो अधिकतम घात है यानी कि अधिकतम जो पावर है वो 2 है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, द्विघात समीकरण कहलाएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए हाँ यह द्विघात समीकरण है, यही लिख दीजिए यह द्विघात समीकरण है बस। यहाँ पे आपका 4 नंबर क्वेश्चन भी बन गया। अब क्वेश्चन 5 नंबर देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 हल करेंगे, तो चलिए हल कर लेते हैं। यहाँ पर आपको जो है कि गुना का चिन्ह छुपा हुआ है, ये तो आप जान ही गए हैं। यहाँ पे 2x है, आगे वाला 2x लिख लीजिए। इसके बाद ये वाला x - 3 को पूरा ही लिख लीजिए। इसके बाद यहाँ पे -1 है, तो -1 लिख करके ये x - 3 को पूरा ही लिख लीजिए। बराबर है तो बराबर दीजिए, ये वाला x लिखिए, आगे का इसका x, और ये यहाँ पे x - 1 को पूरा ही लिख लीजिए। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे +5 है तो +5 दीजिए, और यहाँ पे x - 1 को पूरा ही लिख देना है। इसके बाद आपको गुना कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए 2 का तो 2 ही आ जाएगा, और x गुना x हो जाएगा यहाँ पे x²। इसके आगे में प्लस का चिन्ह है, यहाँ पे आपका माइनस का चिन्ह है, तो प्लस माइनस लड़के माइनस हो जाएगा, और 2 गुना 3 हो जाएगा 6, क्योंकि अंक वाला के साथ गुना होता है, और x वाला जो का तो रह जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे x तो है नहीं, इसलिए माइनस है तो माइनस दे दीजिए। 1 गुना x हो जाएगा 1x, माइनस माइनस ये 1 का माइनस और ये 3 का माइनस लड़के हो जाएगा प्लस, 1 गुना 3 हो जाएगा यहाँ पे 3। बराबर है तो बराबर दे दीजिए, x गुना x हो जाएगा आपका x², यहाँ पे माइनस है तो माइनस, क्योंकि x के आगे में तो प्लस है, प्लस और माइनस लड़के माइनस हो गया। x गुना 1 हो गया एगो x प्लस का प्लस, 5 गुना x हो गया 5x, ये इसका प्लस और ये 1 का माइनस लड़के आपस में माइनस हो जाएगा। 5 गुना 1 हो गया आपका -5, तो -5 लिख दीजिए। यहाँ पे 2x² का 2x² लिख दीजिए, 6x माइनस में और यहाँ पे 1x भी माइनस में है, तो ये 6x और ये गो ax, मतलब एक ठो x जो बचा है ये माइनस वाला ही दोनों है, तो दोनों जुड़ जाएगा, यहाँ पे -7x हो जाएगा, +3 है तो +3। अब देखिए x² इस साइड में है ना, इनको उठा करके बायां साइड ले आते हैं, तो ये x² प्लस में है, इस साइड आ गया माइनस में, ये x आपका माइनस में है, इस साइड आ गया प्लस में, ये प्लस में था 5x, इस साइड आ गया माइनस में 5x, इधर -5 में था, इस साइड आ गया +5, और इस साइड क्या बचा, कुछ नहीं, दायां साइड में कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि सबको तो बायां साइड लेके आ गए हैं। अब देखिए 2 गो x² में से ये माइनस वाला एगो x² घटेगा, तो प्लस वाला एगो x² बच जाएगा, और ये -7x है और यहाँ पे -5x है, दोनों एक ही जाते हैं, माइनस माइनस तो दोनों जुट जाएगा, माइनस वाला 7 गो x, माइनस वाला 5 गो x, तो यहाँ हो जाएगा माइनस वाला 12 गो x। इसके बाद ये अंक वाला 3, यहाँ पे अंक वाला 5, तो 3 और 5 दोनों प्लस में ही है, तो दोनों जुट जाएगा 8 हो जाएगा। तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि x का अधिकतम घात जो है 2 है, यानी कि द्विघात समीकरण ये भी कहलाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे हाँ यह द्विघात समीकरण है, यह द्विघात समीकरण है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप, ये जो हम -7x और -5x को जोड़ करके यहाँ 12x लाए हैं, यहाँ पे एगो x जो है ना ये प्लस में भी है, तो माइनस वाला 7x और माइनस वाला 5x जोड़ के माइनस वाला 12x होगा, और 12 माइनस वाला 12x में से और ये प्लस वाला एगो x घट जाएगा, तो यहाँ पे माइनस वाला 11 गो x बचेगा। ये 5 नंबर में थोड़ा सा गलती हो गया था, आप सुधार कर लीजिएगा। अब 6 नंबर को हल कर लेते हैं। देखिए इसको हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपका x² का x² प्लस का प्लस 3x है तो 3x उतार दीजिए, +1 है तो +1 उतार के बराबर है तो बराबर दे दीजिए। यहाँ पे a - b पर होल स्क्वायर बराबर सूत्र है, तो आपको पता है कि a - b पर होल स्क्वायर बराबर सूत्र होता है a² - 2ab + b², या फिर ये भी हो जाएगा a² + b² - 2ab, दोनों में से कोनो एक तो बैठाइएगा तो आपका काम हो जाएगा। तो चलिए हम बैठा देते हैं। तो a - b पर होल स्क्वायर बराबर सूत्र होता है आपका a² - 2ab प्लस b², यानी कि 2 पे स्क्वायर हो जाएगा। तो चलिए इनको बना लेते हैं। x² का x² दीजिए, प्लस का प्लस, 3x है तो 3x, जोड़ का 1, अब यहाँ पे x² का दे दीजिए, और ये माइनस का माइनस, 2 गुना 2 हो जाएगा आपका 4, और ये x है तो x, प्लस का दीजिए, 2 पे स्क्वायर है, तो 2 पे स्क्वायर है तो आपको पता है कि स्क्वायर का मतलब होता है कि 2 बार लिख के गुना करना है, तो 2 है तो 2 को 2 बार लिख करके गुना कीजिएगा तो आपका 4 आ जाएगा। इसके बाद देखिए ये x² का x² रहने दीजिए, प्लस 3x है तो प्लस 3x
प्लस 1 है तो प्लस 1, इस साइड आप देख सकते हैं कि मतलब कि प्लस में एक्स स्क्वायर है, इसको इस साइड ले आएंगे माइनस में हो जाएगा। प्लस में नहीं, इधर माइनस में 4x है, इनको दायां से क्या कहते हैं बायां साइड लेके आ जाइए, ये भी आपका प्लस x हो जाएगा 4x, ये प्लस में तो माइनस में हो जाएगा, और इस साइड आपका जो है दायां में कुछ भी नहीं बचेगा, ये यहाँ पे आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि सबको तो हम बायां साइड लेके आ गए हैं। एक्स स्क्वायर प्लस में और यहाँ पे माइनस में, तो ये प्लस वाला और माइनस वाला कट जाएगा। प्लस वाला 3x और प्लस वाला 4x जोड़ के हो जाएगा आपका प्लस वाला 7x, प्लस वाला 1 और माइनस वाला 4 है, तो माइनस वाला 4 में प्लस वाला 1 घटेगा तो माइनस वाला 3 बच जाएगा, बराबर देखिए 0 हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि x पे जो अधिकतम पावर है वो 2 नहीं है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे यह द्विघात समीकरण नहीं है, नहीं यह द्विघात समीकरण नहीं है। इतना लिखिएगा तो आपका ये क्वेश्चन भी बन जाएगा। इसके बाद देखते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 7 हल करेंगे, तो चलिए हल कैसे करेंगे देख लीजिए। क्वेश्चन हम उतार लिए अपने कॉपी पे। यहाँ पे आपका जो है a प्लस बी पर होल क्यूब बराबर सूत्र लगेगा, तो आपको पता है कि a प्लस बी पर होल क्यूब बराबर सूत्र क्या होता है, तो यहाँ देख लीजिए a प्लस बी पर होल क्यूब बराबर सूत्र होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। तो यही सूत्र लगाना पड़ेगा, ये वाला यहां से यहां तक सूत्र लगाना पड़ेगा। चलिए लगा लेते हैं। तो क्या होता है सूत्र हमारा, a क्यूब प्लस बी क्यूब, इसके बाद प्लस आएगा 3ab, यानी कि 3a के जगह पे x है, b के जगह पे 2 है, फिर आता है आपका इंटू a प्लस बी, यानी कि x प्लस 2, इनको लिख लीजिए। इसके बाद ये बराबर दीजिए, 2x को अंदर कर दीजिए, 2 का तो 2 ही रह जाएगा, x गुना एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका एक्स क्यूब। इसके बाद इसके आगे प्लस का चिन्ह है, यहाँ पे माइनस का चिन्ह, लड़के हो जाएगा माइनस, 2x गुना 1 हो जाएगा यहाँ पे आपका 2x। इसके बराबर अब जो है अब क्या करना है आपको, x क्यूब का x क्यूब, अब 2 पे पावर 3 है, 2 पे पावर 3 का मतलब होता है कि 2 को गुना में लिखना है 3 बार, समझे। आपको एक बार करके भी दिखा देते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे जो आप 2 देख रहे हैं, 2 पे क्यूब का मतलब होता है कि 2 को 3 बार ऐसे गुना में लिखेंगे और गुना करके लिखेंगे, 2 गुना 2 4, 4 गुना 2 कितना हो जाएगा 8, तो यहाँ पे आपको 8 लिखना पड़ेगा। प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह दे दीजिए, 3 गुना 2 हो जाएगा 6, और ये x है तो x लिख दीजिए। यहाँ पे आपका x प्लस 2 ये तो बचा हुआ है, इसका भी रुकिए, इसका भी कम करते हैं, पहले ये उतार लेते हैं इधर वाला, 2x क्यूब माइनस 2x, इस साइड वाला जो है कर देते हैं। इसके बाद x क्यूब का x क्यूब प्लस 8 का प्लस 8, प्लस का प्लस दे दीजिए, और 6 यहाँ पे तो इसके आगे में कोई है नहीं जो गुना होगा, तो इसके आगे में अगर है भी तो वो 1 है, तो 6 गुना 1 हो गया 6, x गुना x हो गया एक्स स्क्वायर, ये प्लस प्लस लड़के प्लस ही हो जाएगा, 6 गुना 2 हो जाएगा 12x है तो x है ही गया। इधर आपका देखिए 2x क्यूब है, तो यही सब लिख दीजिए, जो कुछ भी है इस साइड का सब उतार दीजिए। इनके बाद x क्यूब लिख दीजिए, और फिर जो है कि आप इसको थोड़ा सजा के लिख दीजिएगा क्या, चलिए सजा के लिख दीजिए, पहले क्यूब वाला इसके बाद स्क्वायर वाला लिख देते हैं, प्लस 6x स्क्वायर, इसके बाद x वाला 12x लिख देते हैं, इसके बाद ये जो प्लस 8 है इनको भी लिख देते हैं। यहाँ पे देखिए 2x क्यूब जो है प्लस में है, इस साइड ले आएंगे माइनस में हो जाएगा, और ये माइनस में है 2x, इस साइड आ जाएगा प्लस में, और इधर आपका कुछ नहीं बचेगा तो 0 बचेगा। यहाँ पे अगर देखें तो माइनस वाला 2x क्यूब में प्लस वाला एगो x क्यूब घटेगा, तो आपका क्या बचेगा, माइनस वाला एगो x क्यूब बच जाएगा, और यहाँ पे देखिए 6x स्क्वायर है तो इनको लिख लेंगे। इसके बाद 12x है और यहाँ पे 2x, दोनों जो है कि जोड़ में ही है, तो जोड़ दीजिए दोनों को, 12x और 2 को x जुटेगा तो आपका 14 को x हो जाएगा। इसके बाद प्लस में 8 है तो प्लस 8 दे दीजिए, अब बराबर देखे 0 है तो बराबर देखे 0 भी दे दीजिए। अब यहाँ पे देखिए x पे जो अधिकतम पावर है वो क्या है, वो है आपका 3, तो ये त्रिघात बहुपद हो गया, लेकिन हमको तो क्वेश्चन में कह रहा था कि द्विघात बहुपद है या नहीं है, ये बताइए। तो ये हमारा जो है कि द्विघात बहुपद नहीं है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे नहीं, यह द्विघात बहुपद नहीं है, ठीक है, यह द्विघात समीकरण नहीं है, यह द्विघात समीकरण नहीं है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी बन गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। अब 8 नंबर हल कर लेते हैं। x पे क्यूब है तो x क्यूब दे देते हैं, यहाँ पे माइनस है तो माइनस, 4x स्क्वायर है तो 4x स्क्वायर दे दीजिए, जैसा है वैसे उतार दीजिए, ठीक है, बराबर है तो बराबर दे दीजिए। यहाँ पे आपको जो है कि a माइनस बी पर होल क्यूब बराबर सूत्र लगाना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए a माइनस बी पर होल क्यूब बराबर सूत्र होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। तो चलिए इनको लिख लेते हैं, बैठा लेते हैं, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, इसके बाद a प्लस मतलब a माइनस बी था तो x माइनस 2 हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद देखिए एक्स क्यूब का एक्स क्यूब लिख दीजिए, माइनस 4x स्क्वायर का 4x, जैसा है वैसे उतार दीजिए फटाफट।
इसके बाद यहाँ पर भी आ जाइए। यहाँ पे देखिए आपका 2 पे पावर जो है 3 है, तो यहाँ पे 2 पे पावर 3 अभी तुरंत आपको बताए थे कि 2 पे पावर 3 का मतलब है कि 2 को 3 बार लिखना है और गुना करना है। तो गुना कीजिएगा तो 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप -8 दे दीजिए। माइनस है तो -3 गुना 2 हो जाएगा 6, और ये x का तो x, और इधर x -2 है तो x -2 लिख देना है। आप चाहे तो ये ऐसे भी कर सकते हैं कि दोनों साइड में अगर आप देखें तो ये प्लस में x³ है, इधर भी प्लस में x³ है, तो आप ऐसे भी काट सकते हैं यहाँ पे, समझे। क्योंकि ये x³ अगर इधर आपका जो है कि राइट साइड में यानी कि दायां पक्ष में, इस दायां पक्ष से इसको पश्चांतर कीजिएगा बायां पक्ष में, तो ये माइनस में आ जाएगा इस साइड। तो ये माइनस वाला x³ और ये प्लस वाला कट ही जाएगा, तो हम पहले ही कटा देते हैं, यहाँ पे आसान हो जाएगा। इसके बाद जो बचा आपका माइनस वाला x², इसको लिख लीजिए -x + 1। इसके बाद देखिए आपका यहाँ -8 है तो -8 दे दीजिए। अब इसका माइनस और ये x के आगे वाला प्लस लड़ेगा तो माइनस हो जाएगा, और 6 तो 6 लिख दीजिए। x गुना x हो जाएगा x², ये माइनस और यहाँ पे माइनस लड़के प्लस, 6 गुना 2 हो जाएगा 12, और ये x है तो x हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद आपको क्या करना है, इस साइड में जो कुछ भी है इनको उठा करके इस साइड ले आएंगे बायां पक्ष में। चलिए उठा के ले आते हैं, पहले इनको लिख लीजिए बायां वाला में जो कुछ भी है, यहाँ तक उतार लिए, यहाँ से यहाँ तक। अब ये माइनस में था, इस साइड ले आओ, प्लस में हो जाएगा। माइनस में था 6x², इस साइड लाओ, प्लस में हो गया x²। ये प्लस में है 12x, इधर आ गया माइनस में 12x। बराबर में कोई ना है तो 0 है, क्योंकि इस साइड से इसका तो सब उठा के इस साइड ले ही आए, तो उधर कुछ नहीं बचा तो क्या बचा, 0 बच गया। अब यहाँ पे -4x², यहाँ प्लस में 6x² है, तो प्लस वाला 6x² में से ये माइनस वाला 4x² घट जाएगा, तो बचेगा कितना, 2x²। यहाँ पे देखिए माइनस वाला एगो x, यहाँ पर माइनस वाला 12 गो x है, तो माइनस वाला 12 गो x और माइनस वाला एगो x दोनों एक ही जाते हैं तो जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 12x और 1x -13x हो जाएगा। इसके बाद 1 और 8 को जोड़ दीजिएगा तो 9 ही हो जाएगा, क्योंकि दोनों प्लस प्लस वाला ही जाता है, एक ही जाते हैं, इसलिए जुड़ जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे देखिएगा तो x पे अधिकतम जो है पावर कितना है, 2 है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, द्विघात समीकरण। जिस बहुपद का मतलब कि x पे पावर 2 हो उसी को द्विघात बहुपद कहते हैं, यानी कि द्विघात समीकरण कहते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे हाँ यह द्विघात समीकरण है, यह द्विघात समीकरण। यहाँ तक अगर आप लिख दीजिएगा तो 8 नंबर क्वेश्चन आपका बन जाएगा।